लगने लगे जहाँ से हर मंज़र मेरा, मुझे ख्वाबों का जहाँ बना लूँगा एक दिन। अभी तो शुरुआत की है इस सफ़र की, अभी तो शुरुआत की है इस सफ़र की, बेरंग ज़िंदगी में रंग सजा लूँगा एक दिन। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि हम लोग एडवांस मैथ में पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन के दो पार्टों में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है दोस्तों 3D, दूसरा होता है 2D। 3D मतलब होता है 3 डायमेंशन, जिसमें आपके लंबाई होते हैं, चौड़ाई होते हैं और ऊंचाई होते हैं। और इसमें इस आकृति में हम लोग वॉल्यूम दी हुई आकृति का आयतन ज्ञात करते हैं। और 2D जो होता है दोस्तों, 2D में सिर्फ हम लोग या तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करते हैं, या चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करते हैं, या लंबाई या ऊंचाई ज्ञात करते हैं। सिर्फ दो ही चीज़ ज्ञात करते हैं। और इसमें हम लोग एरिया यानी दी हुई आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसके अंतर्गत आता क्या है? इसके अंतर्गत आता है दोस्तों, मान लीजिए कि ये 3D है, तो 3D के अंतर्गत घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, खोखला गोला और खोखला बेलन, ये सब टॉपिक किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? 3D के अंतर्गत आते हैं, जो कि हमने एकदम बेहतरीन से, एकदम बेसिक से पढ़ा चुके हैं। ठीक, नहीं देखे हैं तो जाके एडवांस मैथ का नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, लेकिन ये 2D में आपको हमने ट्रायंगल पढ़ा दिया यानी त्रिभुज, उसके बाद आयत पढ़ा दिया है यानी कि जिसे हम कहते हैं रेक्टेंगल, और उसके बाद वर्ग पढ़ा दिया है और जिसे कहते हैं स्क्वायर। इसके बाद हमने आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ा दिया यानी चतुर्भुज। चतुर्भुज 3 प्रकार के होते हैं, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ये तीनों हमने समाप्त कर दिया है। आज जो टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, और टॉपिक का नाम क्या है वृत्त, जिसे कहते हैं हम लोग सर्कल। ये आता है 2D के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? 2D के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ से बहुत सी जानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टॉपिक है दोस्तों वृत्त, जिसे कहते हैं हम लोग सर्कल। देखिए क्या होता है वृत्त। आपने देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए एक साइकिल का चक्का यानी कि साइकिल का पहिया, या माँ के हाथ का कंगन, ये सब क्या है? वृत्ताकार होते हैं। जैसे ये डब्बा है, इसके बीच वाला भाग अगर हम काट के निकाल दें, ये सिर्फ गोल वाला ये छोड़ दें, तो ये क्या वृत्ताकार डब्बा का ढक्कन है कि नहीं? जैसे देखिए इसकी आकृति कैसे बनेगी, ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए। ठीक, ये वृत्ताकार है। आप अब इसमें होता क्या है दोस्तों, एक एक चीज़ एकदम कायदे से तसल्ली से समझेंगे। देखिए केंद्र से ये जो हमने गोला बनाया है ना, ये आरी वाला, ये वाला जो साइड वाला है, इसे कहते हैं हम लोग परिधि। क्या कहते हैं दोस्तों? इसका नाम है परिधि। अब ये केंद्र होता है, ये वृत्त के किसी भी चीज़ का बीच वाला भाग ही तो केंद्र है। जैसे ये बोर्ड है, इसका बीच वाला भाग मान लीजिए यहाँ है, तो यही तो इसका केंद्र है। केंद्र किसे कहते हैं? जहाँ पर कोई वस्तु जो है संतुलित अवस्था में स्थिर हो जाए, वही उसका केंद्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर अगर हम ये उंगली पे स्थिर कर रहे हैं, जहाँ पे ये स्थिर हो जाएगा तो वही इसका केंद्र कहलाएगा। समझ गए? यानी कि जैसे कि हम लोगों का अगर केंद्र की बात करें, तो हम लोग कहाँ से झुक के अपने आप को कहाँ से बैलेंस करते हैं? नाभि से हम लोग अपने आप को बैलेंस करते हैं। तो हम लोगों का नाभि क्या है? एक केंद्र है। ठीक, तो ये पॉइंट है यानी केंद्र, इस सर्कल, इस वृत्त का ये केंद्र है। तो केंद्र से इसको परिधि कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को दोस्तों मेरे भाई त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम R से डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं इसे? त्रिज्या। क्लियर हुआ इतना बात? जब इतनी दूरी इधर त्रिज्या है, तो यहाँ से ये भी तो इतना त्रिज्या होगी, जिसे R कहते हैं। ठीक, अगर हम कह दें कि टोटल दूरिया का होगी मेरे भाई, तब कहेंगे मार साहब टोटल दूरी हो जाएगी आपकी व्यास हो जाएगी। देखिए व्यास बराबर होता क्या है? व्यास जिसे हम कहते हैं डायगोनल, व्यास बराबर होता है दोस्तों 2 गुणे त्रिज्या।
2 गुणे त्रिज्या यानी कि 2r होता है, डायगोनल बराबर d बराबर 2r होता है। आई बात समझ में? इन दोनों आरों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2r ही तो आएगा, तो यही कहलाया जाएगा, इसका व्यास कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब इसमें आता है दोस्तों परिधि क्या हो, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वृत्त की परिधि से, जिसे हम कहते हैं सरकमफेरेंस। परिधि, परिधि ये क्या होता है दोस्तों? परिधि यानी कि ये लाइन जो गोल में खींचा गया है इसी को कहते हैं परिधि। इसका सूत्र होता है 2πr होता है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस परिधि को कहते हैं। ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कह देगा कि एक गाय या एक बैल किसी कोल्हू में बंधा है, तो बताइए कि इतना, अगर एक चक्कर चलने में वो जो है 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो बताइए कि इतना 14 या 50 चक्कर चलने में कितना किलोमीटर की दूरी तय कर देगा। तो बैल कहाँ पे चलेगा? बैल जो है यहाँ से, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोल्हू है तो बंधा रहेगा रस्सी से, 3 मीटर रस्सी से, तो बैल तो इस पे चलेगा ना, तब आपको यहाँ पे परिधि की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर हुई बात? अब इसमें लास्ट आता है जिसे हम कहते हैं क्षेत्रफल, एरिया की बात आती है। एरिया, ठीक, एरिया। वृत्त की क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। देखिए सूत्र तो यही एकदम आसान सूत्र है इसके, कि क्या है, परिधि बराबर 2πr, व्यास होता है 2r और क्षेत्रफल होता है πr²। जब इसमें क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन, आप समझेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ इस तरह भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में, चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं आप, ग्रुप डी, NTPC, SSC, CGL, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चनों पर, तब समझेंगे। देखिए दोस्तों आपके सामने कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछ रहा है, एक गाय को खूंटे से कितनी लंबी रस्सी से बांधा जाए कि वह जो है कितना 9856 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घास चर सके। जैसे देखिए ये कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक। अब ये कह रहा है कि यहाँ से ये जो रस्सी से लंबी गाय बांधी जा रही है, यही लंबाई r बराबर आपसे पूछा है कि गाय जो है कितनी लंबी रस्सी से बांधा जाए कि ये पूरा क्षेत्रफल गाय ये घास जो है चर सके। तो ये जब भी कहे कि इतना मीटर स्क्वायर की बात करें चर सके, तो तब आपको निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल। जब चरने की बात आए तो चरेगी गाय तो सिर्फ जो है डाँडे डाँडे तो चरेगी नहीं दोस्तों, ये चरेगी इसके फील्ड के अंदर भी तो घास को चरेगी। तो ये अंदर वाली की बात करें तो क्षेत्रफल करेंगे, तो ये दिया है इतना मीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना है? 9856 मीटर स्क्वायर दिया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? πr² बराबर 9856 मीटर स्क्वायर। तो देखिए पाई बराबर आपको पता है, पाई बराबर 22/7 होता है। तो पाई का मान रख दिए 22/7, r² बराबर ये आ गया 9856। अब r² बराबर 9856 गुणे में ये 7 जो है इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई, और ये 22 जो है नीचे जाएगा तो डिवाइड। तो यहाँ से काटेंगे, 2 से काट देंगे 11 बार में, इसको काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 8 16। अब इसको 11 से काट देंगे, ये 11 से कट जाएगा, तो ये फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो r बराबर यहाँ से निकल के आएगा 56 मीटर। यहाँ से r² बराबर जो भी आए उसका वर्गमूल निकालेंगे तो r बराबर आ जाएगा 56 मीटर। यानी ये रस्सी की लंबाई कितनी रहनी चाहिए? 56 मीटर। r बराबर 56 मीटर। तो इतनी लंबी रस्सी रहेगी तो ये पूरे क्षेत्रफल की घास जो है गाय आसानी से चर सकेगी। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है? ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। दोस्तों आपके सामने कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एकदम ध्यानपूर्वक समझना, हर एक एग्जाम में यहाँ से आता है। क्या दिया है? एक कोल्हू में एक बैल 3 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। तो बताइए बैल जो है 14 चक्कर लगाने में कितनी किलोमीटर की दूरी जो है
तय कर लेगा, ये आपसे पूछा है। देखिए, ये चाहे बैल की बात आए, चाहे आप साइकिल की बात कहेगा कि एक चक्कर में बताइए कि साइकिल इतनी दूरी तय करता है, तो एक बालक जो है इतना 14 चक्कर या 50 चक्कर में कितनी दूरी तक कितना किलोमीटर दूरी तय करेगा। इस तरह भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक ही क्वेश्चन से हर एक क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ध्यानपूर्वक समझना। एक देखिए वृत्ताकार जो है इस तरह बना है। अब इसमें बीच में कोल्हू है दोस्तों, तो इसमें जो है 3 मीटर रस्सी से बंधा है। ये रस्सी यहाँ से, ये कोल्हू है, कोल्हू से 3 मीटर, आर बराबर 3 मीटर ये बैल बना है। तो एक चीज़ बताइए, बैल इसके क्या बीच में चलेगा? नहीं, बैल तो चलेगा जो है इसके परिधि पे चलेगा, इसके भी ये किनारे किनारे चलेगा ना। कभी भी देखे होंगे या तो बैल, या तो जब बैलों से ऊख पेरी जाती है तो किस तरह चलता है बैल? ये किनारे किनारे चलता है ना, कभी भी बीच में नहीं चलता है। तो ये किनारे की बात आए तो क्या करते हैं? परिधि की बात करते हैं। तो व्यक्ति अगर मान लीजिए अगर बैल जो है यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलते 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 ये एक बार फिर यहाँ पे आ गया, तो कितना अगर कहेंगे कि एक बार में कितना चक्कर चला, तो दोस्तों एक बार में इस जो है वृत्त की परिधि के बराबर तय किया। तो वृत्त की परिधि अभी हमने आपको बताया था क्या होती है, 2 पाई आर होती है। ठीक, तो देखिए वृत्त की परिधि बराबर क्या होती है, 2 पाई आर होती है। ये तना जो है दोस्तों एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि होती कितनी है दोस्तों, 2 पाई आर। तो आर बराबर दिया है कि कितना मीटर रस्सी है, 3 मीटर। तो 2 इंटू 3 इंटू पाई, तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 पाई। यानी एक चक्कर में वह बैल जो है 6 पाई मीटर किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो 14 चक्कर लगाने में कितना करेगा, तो 14 चक्कर में तय दूरी। तो यहाँ पे कर लेंगे 14 गुणे 6 गुणे ये एक चक्कर में 6 पाई, तो 14 चक्कर में कितना, 14 गुणे 6 पाई। तो पाई का मान रख दीजिए 22/7 दोस्तों। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया, 6 दूना 12, तो 12 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 22 में, तो 12 दूना 24 को 4 और 12 दूना 24 2 26 मीटर, 26 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। यानी कि बैल जो है 14 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, 264 किलोमीटर की दूरी। आई बात समझ में, क्लियर हो गया है कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कैसे क्या लगाना है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों, आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक समझना। क्या दिया है, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक वर्गाकार कागज की सीट है। सीट में से बराबर माप वाली बड़ी से बड़ी वृत्ताकार प्लेटें काट ली जाती हैं। तब इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। क्या, प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या होगी, और दूसरा पूछा है शेष कागज का क्षेत्रफल बताइए। पहले समझिए स्ट्रक्चर बना के, तब उसके बाद अगर से स्ट्रक्चर समझ गए तो क्वेश्चन अपने आप हल हो जाएगा। देखिए, एक जो है वर्गाकार कागज है, ठीक। अब इसमें जो है बड़ी से बड़ी जो है 4 प्लेटें काट ली जाती हैं। ये देखिए, ये काट ली जाती हैं, ठीक। अब इस वर्गाकार का क्षेत्रफल कितना, पहले ये वर्गाकार है ना, ये वाला जो किनारे बाउंड्री लगी है, तो इसका वर्गाकार का क्षेत्रफल कितना दिया है, 784। यानी कि वर्ग की भुजा क्या होती है, ए होती है कि नहीं। मान लीजिए एक भुजा ए है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, वर्ग का भुजा का स्क्वायर होता है। यानी ए स्क्वायर बराबर कितना, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ये चीज़ समझ रहे हैं। तो यानी कि वर्ग का स्क्वायर बराबर 784, तो ए बराबर कितना, इसका वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। यानी कि इस वर्ग की लंबाई यहाँ से यहाँ कितनी है, 28 सेंटीमीटर।
क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए जो मैं समझाने जा रहा हूँ। ये वृत्ताकार है तो इसमें त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक आर होगी, और ये भी आर होगा यहाँ से यहाँ तक की। अब इसमें भी यहाँ से यहाँ तक का आर होगा, और यहाँ से परिधि से केंद्र तक की दूरी आर होगी। इतना चीज़ समझ गए इसमें। अब अगर हम कह दें ये टोटल आर को जोड़ दें तो ये वर्ग की भुजा के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कहेंगे बिल्कुल होगा मास्टर। तो होगा दोस्तों, ये कितने हैं? ये 1 आर 2 आर 3 आर 4 आर, तो कितने आर है? 4 आर, यानी 4 आर बराबर कितने के? 28 सेंटीमीटर का होंगे कि नहीं? क्यों होंगे? क्योंकि इस वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है? 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 4 आर बराबर आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना आ जाएगा? आर बराबर 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, आर बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया कि नहीं? यानी कि प्रत्येक वर्ग, ये जो वर्ग हैं सभी वर्ग जो है आपस में बराबर है। यहाँ पे कुछ जो है छोटे बड़े हैं, बस समझिए कि सभी वर्ग क्या हैं? आपस में बराबर है। तो जब सभी वर्ग बराबर होंगे तो इनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। यानी प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रत्येक प्लेट की परिधि बताइए। तो पहला क्वेश्चन है प्रत्येक की परिधि। अब दोस्तों अगर कह दे कि चारों की परिधि बताइए, तब एक का परिधि निकाल के उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो चारों की परिधि पता चल जाती। लेकिन प्रत्येक की पूछिए, मतलब एक एक की, तो ये परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर होता है दोस्तों। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर की त्रिज्या कितनी निकल के आ गई है? 7। तो 7 से 60 कट गया तो आ जाएगा 22 दूना 44 सेंटीमीटर। यानी प्रत्येक की परिधि, प्रत्येक वृत्त की परिधि कितनी है? 44 सेंटीमीटर। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? शेष कागज का क्षेत्रफल बताइए। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन यहाँ से आता है जो कटिंग वाला चीज़ है। अब शेष कागज का क्षेत्रफल कैसे, मतलब समझ रहे हैं? ये वृत्ताकार प्लेटें जब निकाल दी जाती है तो ये वाला भाग, ये जो खाली है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला, और ये जो बीच वाला जो खाली है स्थान है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कि बताइए। तो एक चीज़ हमें बताइए कि इस वर्ग के क्षेत्रफल में से, ये वर्ग के अंदर ही तो वृत्त है, वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों वृत्तों का क्षेत्रफल अगर हम निकाल दें, इन चारों वृत्तों का क्षेत्रफल को बाहर कर दें, जो बचेगा वही जो है कागज, शेष कागज का क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा? कहेंगे बिल्कुल होगा मास्टर, होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं शेष कागज का क्षेत्रफल, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, शेष कागज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। और पहले वर्ग के क्षेत्रफल में से, क्यों? क्योंकि वर्ग के अंदर ही तो वृत्त हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है आपको कितना? 784। तो 784 सेंटीमीटर स्क्वायर में से एक वृत्त के क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों वृत्त का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो यानी कि 4 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान रख देंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी आर का मान कितना आया है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7 कर देंगे। यहाँ से ये कट गया और ये इसको 7 चौके 28, 28 में 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा दोस्तों 784 माइनस 616 आएगा। ठीक। अब 784 में से 616 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल निकाले हैं हम लोग। तो क्लियर हो गया कि यानी कि शेष भाग का ये जो रंगीन वाला भाग है, शेष भाग का क्षेत्रफल ये आपको पता चल गया 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह आप चाहे जैसे भी दे देगा, कहेगा कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लीजिए 500 मीटर स्क्वायर है, उसमें से एक वृत्ताकार कागज प्लेट निकाल लिया जाता है तो शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी तो यहाँ से कह सकते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल जिसके अंदर होगा उसको घटाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? जिसके अंदर कोई आकृति होगी
उस आकृति को जिसके अंदर होगा उसमें से घटा देंगे। जैसे यहाँ पे ये जो है वृत्त जो है वर्ग के अंदर था, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है, चारों वृत्त का क्षेत्रफल जो है वर्ग के अंदर से घटाए थे, तो शेष भाग का क्षेत्रफल पता चल गया था। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके ग्रुप डी और जो है सीजीएल के क्वेश्चनों में। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। जैसे भी जिस प्रकार के क्वेश्चन इसमें बन सकते थे हमने सारे जो है कवर कर दिए हैं। अब अगर आपको सूत्र पता होगा और ये मेथड पता होगा तो हर एक क्वेश्चन जो है यहाँ से आप लगा लेंगे। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।